हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दो पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ई में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में आपके 5 एमसीक्यू यानी कि 5 टाइप के एमसीक्यू हैं और एवरी टाइप्स में आपको 4 या 5 एमसीक्यू मिलेंगे। टोटल मिला के आपको सब्जेक्टिव के 16 क्वेश्चन हैं। टोटल मिला के आपको 21 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में दी सेक्शन हैज 5 क्वेश्चन हैं। देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहले दी हुई है। सेक्शन ए को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए, इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है आंसर, यानी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको दिए गए एमसीक्यू के सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंप्रेसिव सेंटेंस। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है शट द फ्रंट डोर। करेक्ट आंसर है हमारा शट द फ्रंट डोर। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा breaking down big goal into smaller part will make the goal, correct answer हमारा achievable। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन लिखनी है। टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड द मेकिंग डेली स्टडी टाइम टेबल, गिविंग मोर टाइम टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। आप अपनी जो एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल का शेड्यूल्स बनाते हैं, कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर 1 लाइन या 2 लाइन्स में लिख सकते हैं। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स में हमारा क्या होना चाहिए, लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक दिया गया है मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योर के लिए जो होता है मिसकंसेप्शंस में, तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले वाले में बोर्न नॉट मेड और सेकंड वाले में लिखना है रीच नॉट पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑप्शन इज नोट टू सिचुएशनल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। जो हमारे सिचुएशन डेवलपमेंट के 17 गोल्स होते हैं, उन गोल्स में से इनमें से कौन सा एक गोल नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा पॉपुलेशन। ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। रमेश वांट टू अप्लाई ए स्पेसिफिक पैराग्राफ स्टाइल टू multiple non-continuous section of this his document. Which feature of LibreOffice writer should he use to avoid the manually apply the style each time? रमेश ने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें यहाँ पर स्टाइल्स को अप्लाई किया है। तो पूछा कि कौन सा यहाँ पर फंक्शन यूज करें, तो इसके लिए हम फिल फॉर्मेट फंक्शन का यूज करते हैं कि हमको डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स में आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसके लिए फिल फॉर्मेट फंक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल वर्किंग विद द इमेज इन लिब्रा ऑफिस राइटर डैश एक्ट्स एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पर एनकॉर्निंग। Next question, which of the following style category in LibreOffice Writer is used to define the layout elements such as the margins, headers and footer? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा, क्योंकि हेड एंड फुटर की बात कर रहा है। हेड एंड फुटर जो हम देते हैं पेज के लिए देते हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारा पेज स्टाइल। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट अप टू द लेवल ऑफ हेडिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर कितने टाइप्स की हेडिंग को सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो हमारे 10 टाइप्स के लेवल्स हेडिंग को सपोर्ट करता है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following image tool is used to change the image to black and white, grayscale और a watermark? इनमें से इमेज का कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल में या वाटर मार्क लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर इमेज मोड। नेक्स्ट है is a present layout that help us to create a professional and or formal document easily। अगर हम किसी भी तरह का एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो किस फंक्शन की हेल्प से हम इजीली बना सकते हैं। हम टेम्पलेट की हेल्प से बना सकते हैं। टेम्पलेट में प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हमारे बने हुए होते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम इजीली जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 6 में से 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि द एनालिसिस मंथली सेल डाटा इन कैल्क। रवि ने जो मंथली सेल्स डाटा कैल बनाया है कैल्क में, ही वांट्स टू टेस्ट हाउ टू चेंजिंग द डिस्काउंट रेट अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू, which feature should he use to simulate difference। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा है व्हाट इफ सिनेरियोज फंक्शंस की हेल्प से हम ये फंक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while reviewing a shared spreadsheet, Priya noticed that some cell have been modified, but she unsure who made the change. Which feature should she use to identify the editor? Correct answer हमारा track changes। Next, which of the following is the correct way to record a macro in LibreOffice Writer? LibreOffice में जो मैक्रो की कमांड्स होती है वो हमारी टूल्स के अंदर होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा टूल्स मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। नेक्स्ट, विच ऑफ द following is the difficult function when a consolidated dialog box open in the LibreOffice Calc? जब हम consolidated फंक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन यहाँ पर आता है? तो बाय डिफॉल्ट हमारा सम फंक्शन आता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा सम। Next step, which calc feature allow the multiple users suggest edit while the giving the original data? Correct answer है यहाँ पर हमारा insert command। Next, in calc, which of the following types of hyperlink use the complete location where the file to be linked to the store? Correct answer absolute hyperlinks। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4 में भी आपके 6 क्वेश्चन दिए गए, 5 अटेम्प्ट करना है। इन द डाटा बेस ए फॉर्म ऑफ, करेक्ट आंसर हमारा एन ऑब्जेक्ट्स विद द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस द डाटा एंट्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर है माई एसक्यूएल। नेक्स्ट है, वेल forming a relationship between two tables in LibreOffice Writer। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर डाटा टाइप से जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो टेबल्स हमारी डाटा टाइप्स क्या कॉमन फील्ड्स होती है और डाटा क्या होता है हमारा सिमिलर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इंश्योर द डेट चेंज एंड डाटा आर रिफ्लेक्टेड अक्रॉस ऑल टेबल? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा डाटा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है, which of the following is the best example of use a query in LibreOffice base? Correct answer B option, to retrieve data from the database and display it in the desired format। Next question number 6, dash in the data model, the data is stored in the form of link records organized into a tree like structures। Correct answer है यहाँ पर हमारा D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 करने हैं। पहला है, आज नोटिस दैट इज कॉलेज फ्रिक्वेंटली कंप्लेन of neck pain and shoulder after long working hours। Which of the following is the mostly likely causes? Correct answer, improper ergonomic setup। Which of the following types of fire should not be used an electrical fire? Correct answer है हमारा यहाँ पर mechanical form। Next, which of the following is the correct typing posture? Correct answer है हमारा finger should be above the thumb position। Finger should be above the home position on the keyboard when you elbow are by your sides। Next question number 4, a company mandates regular breaks, provide the adjustable desk and the encourage hibernation for its employee। What is the primary objective of this policy? Correct answer है यहाँ पर C option, to promote the employee healthy and safety। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, विच टाइप ऑफ हजार्ड्स आर मोस्ट कॉमन in the manufacturing and
मैकेनिकल्स इंडस्ट्रीज। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स हजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मटेरियल आर classified by risk of catching fire. Which of the following falls in the category of class B material? करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ग्रीस। ये थे हमारे सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन यहाँ पर सी बी आपको दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 क्वेश्चंस हैं। 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच है। पहला है राइट द 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, जैसे आप क्लियर कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछी गई है। फिर पूछा गया नेम एनी हु इसके लिए इंक्लूड इन द इमोशन इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको इमोशन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद जो बी ऑप्शन में स्किल्स में आप लिख सकते हो सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशंस, सोशल स्किल एक्सेट्रा, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हाउ डू आईसीटी स्किल्स हेल्प अस इन डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे की लाइफ में आईसीटी स्किल कैसे हेल्प कर सकती है, तो अब यहाँ पर आप अपने पास से बना के भी लिख सकते हो कि आईसीटी स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में ये हमारी हेल्प करती है। सेकेंड आप लिख सकते हो एवरी पर्सन नीड टू, एवरी पर्सन को आईसीटी स्किल की ज़रूरत होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को अब देखने के लिए, अपडेट देखने के लिए। सेट ऑफ आप कोई भी इसमें आप एसीटी स्किल की मदद से कोई कोर्स भी रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेट द क्वालिटीज टू बिकम सक्सेसफुल इंटरप्रेशिप की यहाँ पर क्वालिटी पूछी गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इससे कॉन्फिडेंट होता है पर्सन, जो क्वालिटी है इसकी पेशेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ड वर्किंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन द टर्म सिचुएशन डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, इसकी आपको डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 से लेकर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए गए 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट फ्यूचर इन लिब्रा ऑफिस राइटर। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स की आपको डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेशन भी लिखना है, जैसे आपका इजी नेविगेशन होता है, टाइम सेव होता है, प्रोफेशनल अपीयरेंस होती है, यूजफुल फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए यूजफुल होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, उसके बाद इसके यहाँ पर सिग्निफिकेंस लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ सब टोटल फंक्शंस का यहाँ पर आपको यूज लिखना है। तो सब टोटल फंक्शन हमारा क्या काम करता है, जब भी हमारी जो भी डाटा होता है उसको ग्रुप में टोटल करता है। टोटल सम, मैक्सिमम, एवरेज, हम कुछ भी यहाँ पर ग्रुप में चेक कर सकते हैं। द सब टोटल इन कैलकुलेट द ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिकली एंड अप्लाई द कॉमन, जो कॉमन फंक्शंस हैं हमारे लाइक सम, एवरेज इन द ग्रुप डाटा में हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गिव एंड, यहाँ पर 2 पूछी गई बिफोर द कॉन्सोलिडेट कमांड को करने से पहले आप क्या 2 प्रिकॉशंस यहाँ पर रखोगे। तो जब हम कॉन्सोलिडेट कमांड्स को यहाँ पर करते हैं तो उससे पहले हमारी जो डाटा फील्ड्स होती है वो मैच होनी चाहिए, तो वही इसमें दिया गया द कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप्स शुड बी मैच इन द ऑल शीट। जब भी जो अब 2 या 3 शीट में हम डाटा बना रहे हैं उनकी जो फील्ड्स होती है वो सेम होनी चाहिए, डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ऑल द टेबल यूज फॉर कॉन्सोलिडेट शुड बी कॉन्सिडेंट्स अक्रॉस ऑल सीट, यानी सभी सीट पर डाटा होना चाहिए। कोई सीट आपकी ब्लैक नहीं होनी चाहिए, जिस सीट को हम ऐड कर रहे हैं मैच द लेबल, उसका जो लेबल हमें मैच करना है वही सीट का सेम होना चाहिए कॉन्सिलेट कमांड को करने से पहले। एंड टाइप द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ द, जो पहला कॉलम है वो हमें चेक करना चाहिए कि वो सेम है या नहीं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द कॉमन कजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एट द वर्क स्पेस स्टेट एनी वन मेजर टू प्रिवेंट। पहले क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ आर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया, डाटा क्या है। रू फैक्ट द अनप्रोसेस एंड मीनिंग लेस ऑन देयर, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे जो हम डाटा लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम डाटा। तो इसके एग्जांपल में जैसे आप लिख सकते हो जैसे 45 किसी का नाम लिख सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है जब उसका कोई मीनिंग बन जाता है, प्रोसेस डाटा दैट इज द मीनिंगफुल
एंड यूजफुल। जैसे कि आप यहाँ पर 45 डिग्री, 45 से पहले आप ये लिख सकते हो कि ये क्या है, एज इज इक्वल टू 45, या फिर ये मार्क्स इज इक्वल टू 45। ये क्या कहलाएगा, आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जब आप नाम लिख रहे हो तो उससे पहले आप नेम वर्ड लिख दोगे तो ये हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट टू कॉमन जैसे यहाँ पर पूछेगा, आप कुछ भी दो यहाँ पर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। वेट हैंड्स और वर्किंग इन डैम्प कंडीशंस, लैक ऑफ प्रॉपर अर्थिंग, ये सब आप चेक करनी होती है। हमें दो पूछी गई है और एक यहाँ पर आपको एक पूछी गई है कि बाद में हम क्या कर सकते हैं। बाद में हम डू नॉट हैंडल द इलेक्ट्रिकल अप्लायमेंट विद वेट हैंड्स, गंदे हाथों से हमें इसे नहीं छूना है। डिस्प्ले द वार्निंग सिग्नल नियर हाई वोल्टेज एरिया एक्सेट्रा। Next question number 60. Briefly explain any two general emergency handling procedure at the workspace. तो जब आप कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें हमें क्या जनरल जो इमरजेंसी के हैंडल करना चाहिए। फर्स्ट एक आपको फर्स्ट एड बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप, या इलेक्ट्रिकली सेफ्टी यूज कर सकते हो। डो नॉट पैनिक, नहीं होना जब कुछ ऐसे आग लग जाए। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो। नेवर प्लेस एनी ऑब्जेक्ट नियर द इमरजेंसी डोर और विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको 4 मार्क्स ईच है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। पहला है मेंशन एनी फोर विच ऑफ द इमेज, किसी भी फाइल को में इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको 4 वे यहाँ पर मेंशन करने हैं। जिसे आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं यूजिंग द इंसर्ट इमेज कमांड से भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से भी कर सकते हो, बाय लिंकिंग कर सकते हो, स्कैनिंग से कर सकते हो, यूजिंग गैलरी ऑप्शन से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया बी पार्ट्स में रैप ऑफ और रैप थ्रो में डिफरेंस पूछा गया है। रैप ऑफ क्या करती है, टेक्स्ट इज ए प्लेस अबव एंड बिलो द इमेज, इमेज के ऊपर और नीचे टेक्स्ट होता है इसमें। इसका मीन्स क्या, इट मीन्स नो रैप और नो चेंज। नेक्स्ट जो हमारा रैप थ्रो है, इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है अ इमेज फ्लोट्स ओवर द इमेज एंड हाइड द टेक्स्ट। इमेज जो होता है हमारा टेक्स्ट जो होता है उसके चारों तरफ होता है इमेज के, उसके ऊपर और नीचे भी होता है इमेज के। इमेज के ऊपर नीचे टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा रैप थ्रो में। रैप ऑफ में आपको ऊपर और नीचे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया, इसमें पूछा गया कि कौन सी कमांड से क्या स्टेप्स हैं। ये जो हमारी कमांड्स है, ये तो हमारी कमांड इसमें यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस में कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप है। पहले आपको लिखना है ओपन द स्प्रेडशीट फाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली फाइल्स जो हमारी फाइल से दी गई है ये bill.ods, इस फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। सेकंड क्या कर रहा है, जब हम इसमें ट्रैक चेंजेस का फंक्शन चलाते हैं तो एडिट के अंदर होता है, तो आपको लिखना है एडिट ट्रैक चेंजेस और कंपेयर, एरो बना के ये वर्ड्स लिखने हैं, एडिट ट्रैक चेंजेस और कंपेयर डॉक्यूमेंट। सेकंड होगा। फिर इसके बाद आपको कंपेयर कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, तो वही लिखना है कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होकर आएगा, जिसमें से आपको सिलेक्ट द स्प्रेडशीट फाइल, जो आपको दूसरी वाली फाइल है इस फाइल को सिलेक्ट करना है। पहले आपने ये वाली, हम इन दो फाइलों में कंपेयर करना है, बिल डॉट ओडीसी एंड रिव्यू बिल्स डॉट ओडीएस। यानी पहले आपको ये वाली फाइल को ओपन करना है, उसके बाद आपको एडिट में जाकर ट्रैक चेंज की कमांड चलानी है, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाली फाइल्स को कंपेयर पे जब क्लिक करोगे इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, सेकेंड वाली फाइल को। इसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल खुल जाएगी। फिर द मैनेज चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट्स के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पज यूजिंग रिपोर्ट इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में रिपोर्ट का क्या यूज है, आपको पता है रिपोर्ट्स का यूज डीबीएमएस में किसी भी टेबल्स को प्रिंटेबल फॉर्म में देखने के लिए करते हैं। रिपोर्ट इज वन ऑफ द यूजफुल फीचर ऑफ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ प्रेजेंट द डाटा इन द अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज्ड मैनर, या फिर प्रिंटेड फॉर्म लिख सकते हैं आप। कैन वी जनरेट द रिपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल टेबल इन ए डाटाबेस। सेकंड पूछा है क्या हम कि डाटाबेस में मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, सिर्फ यस लिखना है। ये पूछा व्हाट इज ए डायनेमिक रिपोर्ट। डायनेमिक रिपोर्ट यहाँ पर क्या है, ए रिपोर्ट इन विच एज द फील्ड्स वैल्यू इन द बेस टेबल ऑफ क्वेरी चेंज द
रिपोर्ट आल्सो चेंज द ऑटोमेटिक डायनेमिक रिपोर्ट्स। क्या होती है जब हम किसी भी टेबल्स में फील्ड्स में वैल्यू में चेंज करते हैं तो हमारी जो रिपोर्ट्स हमने बनाई वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में एक यहाँ पर आपको दिया गया स्टेप वन, क्लिक इनसाइड द पेज हेडर एरिया टू एक्टिविटी। आपको यहाँ पर डेट चेंज करनी है, लिब्रे ऑफिस राइटर इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइप को आपको एक रिपोर्ट में इंसर्ट करना है। तो हमारे क्या स्टेप होंगे, पहले स्टेप इसने दे दिया कि क्लिक इनसाइड द पेज हेडर एरिया इन एक्टिविटी। सेकंड स्टेप में आपको क्या यहाँ पर लिखना है, इंसर्ट। आपकी कमांड डेट एंड टाइम की इंसर्ट में होती है, तो पहले में आपको इंसर्ट लिखना है, सेकंड वाले बॉक्स में आपको डेट एंड टाइम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी चार पार्ट्स में डिवाइड है, 1 मार्क्स ईच। मेंशन एनी टू हेल्थ हजार्ड कजेज बाय हाई कॉन्स्टेंट बिटवीन द कंप्यूटर स्क्रीन के में जब हम के पास बैठते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो सकती है। तो जैसे हमारी आईज में प्रॉब्लम होगी, आई स्ट्रेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ये सब आप यहाँ आपको लिख सकते हो। ड्राई आई हो जाएगी आपकी, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। पॉइंट सेकंड यहाँ पर पूछा गया, सजेस्ट वन वे टू अवॉइड द इस प्रॉब्लम को, जो लाइटिंग की प्रॉब्लम्स होती है, इस तो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या एक आइडिया यहाँ पर देना चाहेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एडजस्ट द स्क्रीन ब्राइटनेस टू मैच फ्रॉम द लाइटिंग के अकॉर्डिंग। हम जो उसकी ब्राइटनेस है स्क्रीन की है उसको एडजस्ट करके रखें। यूज द ब्लाइंड और ड्रॉप ड्रैब्स ऑन विंडो टू इमिडिएट ब्राइट लाइट। नेक्स्ट इसके सी में पूछा गया, हाउ कैन द पुअर सिटिंग पोस्टर वाइल यूजिंग ए कंप्यूटर इफेक्ट ए पर्सन हेल्थ। अगर एक पुअर सिटिंग पोस्टर है तो उसकी हेल्थ पर क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, वही आपके जो बैक पेन होने लगेगा, स्ट्रेन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, ठीक है, मसल्स में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मेंशन एनी वन वे टू रिड्यूस द स्ट्रेच। किसी भी वर्क स्पेस में हम जो हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रिलैक्स हॉबीज फॉर स्ट्रेच कर सकते हैं। प्लान योर वर्क प्रॉपरली, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पहले प्लानिंग करें। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बीच बीच में छोटा ब्रेक ले ले, तब भी हमारा जो स्ट्रेच होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। गेट ए प्रॉपर स्लीप, आपकी जो नींद है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में एक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप टेबल्स देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो गैजेट्स के नाम से है, इसमें कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम है आपका आइटम आईडी प्राइमरी की का, दूसरा है आइटम टाइप दिए गए, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप। फिर इसके बाद साइज है, क्वांटिटी है, प्राइस है और सप्लाई है। ये सब क्या आपके कॉलम्स के नेम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नेम एनी टू कॉलम ऑफ द गैजेट विल वेयर द डुप्लीकेट वैल्यू आर अलाउड। इनमें से कौन से दो कॉलम है जिसमें आपके डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। देखिए आइटम टाइप, जब हम आइटम का टाइप डालते हैं, जैसे बुक डाला, बुक 2 बार आप डाल सकते हो। कोई भी आप बुक आपने 2 बार खरीदी है, जैसे आज खरीदे कल खरीदे, यानी कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। यानी कि मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, इसमें सेकंड हम साइज भी डबल डाल सकते हैं। जैसे 2 आइटम का साइज अगर हमारे सिमिलर है, क्वांटिटी भी जो है हम यहाँ पर डबल डाल सकते हैं और प्राइस भी हम इसमें डबल डाल सकते हैं। सप्लायर का नाम भी यहाँ पर डबल डाल सकते हैं, क्योंकि मानो सप्लायर उसने आज भी खरीदा, कल भी माल खरीदा, एक ही दिन में 2 बार खरीदा, यानी आप ये सारे नाम जो है यहाँ पर दो मेंशन कर सकते हो आइटम टाइप्स में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि एज्यूम that the table gadget already consists a product having a value of id item id जो दी गई है, ये हमारी आइटम आईडी, इसमें कैन वी एंटर ए न्यू रिकॉर्ड व्हेन द विद द वैल्यू ऑफ आइटम आईडी। एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है, आपको वो पूछा है कि इसमें हम कोई रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं। इस वाली एक आईडी इन्होंने दे दी आइटम आईडी, इसी आइटम आईडी से रिलेटेड दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। पर जो हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारी एक की होती है, एक आइटम की एक की होती है, ठीक है। इसलिए हम कोई भी नया ऐड इस आइटम आईडी में ऐड नहीं कर सकते, तो नो लिखना है, क्योंकि बिकॉज द आइटम आईडी इज द प्राइमरी की, इस गैजेट टेबल्स की प्राइमरी की कौन सी हमारी आइटम आईडी है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज द पॉसिबल द स्टोर द फोटो ऑफ द प्रोडक्ट इन ए न्यू कॉलम। वो कह रहे कि इस टेबल्स में हमें एक फोटो वाला कॉलम को स्टोर करना है गैजेट्स। इफ यस, अगर आपका आंसर यस है कि तो हम इसके लिए कौन से डेटा टाइप यूज करें।
अगर हमने एक टेबल बनाई है तो हम उसमें फ़ोटो के लिए एक कॉलम, न्यू कॉलम ऐड कर स कोई भी कॉलम एक नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि फ़ोटो का ऐड करना, फ़ोटो का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो बाइनरी या फिर लॉन्ग वेरिएबल बाइनिंग यूज़ करेंगे। 2 में से कोई सा भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पूछा गेजेट एंड बिल्स के टेबल्स के रिलेशन से रिलेटेड। तो सिंपल आप इतना लिख सकते हो यहाँ पर। Referential integrity is a rule in a database that the ensure data in related tables remain the consistent and valid. जब टेबल दे रहे हो वैलिड होनी चाहिए। ये था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर।